ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। 11वां मंत्र 12वें अध्याय का। अथ एतदपि अशक्तोषि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। पहले अर्थ देखिए। अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तुम इस कहे गए साधन को भी करने में असमर्थ हो तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करो। ये 12वां अध्याय बहुत छोटा अध्याय है, बहुत आसान दिखता है लेकिन बहुत कठिन है। बहुत कठिन इसलिए है, हम पढ़ने जाएंगे तो और उसमें कंफ्यूजन होते रहेंगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। हम जो क्रम देख रहे थे, भगवान ने साधना के कई स्तर बताए और ऊपर के जो स्तर थे सब कठिन थे। सबसे ज्यादा कठिन था निर्गुण निराकार परमात्मा का चिंतन। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, भगवान ने बोला सबसे कठिन काम वो है। उसके बाद भगवान ने उस चीज को धीरे 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 धीरे, यदि तुम ये नहीं कर सकते हो तब तुम सगुण ब्रह्म का ध्यान करो, तुम्हारे लिए थोड़ा इजी होगा। और सगुण ब्रह्म के ध्यान में भगवान ने बोला कि आप हमारे सर्वव्यापक जो परमात्मा का स्वरूप है, सर्वव्यापक जो 11वें अध्याय में भगवान ने दिखाया अपना विराट रूप, उसका चिंतन करो। ये सारे फॉर्म सब नेम उसी के हैं। ये उससे नीचे का स्तर है, वो भी नहीं कर सकते हो तो भगवान ने एक और तीसरी साधना दी। उसमें बोला तुम ऐसा करो, फिर उस परमात्मा का चिंतन करो, उसको इष्ट देवता के रूप में। राम है, हनुमान है, गणपति है, दुर्गा है। इस प्रकार से एक परमात्मा के स्वरूप को आप चिंतन करो। थोड़ा आसान, वो भी संभव नहीं हो रहा है। तब भगवान ने एक चौथा साधन दिया कि हे अर्जुन, अब तुम कर्म करो परोपकार के हिसाब से, दूसरों के लिए। सब जगह उसकी कोशिश करो तुम। मत कर्म परमो भव। सब परोपकार के कर्म करना है, चैरिटी के कर्म करना है, अपने लिए नहीं करना, निस्वार्थ। जब ये बड़े बड़े शब्द समाज में हैं, लोग बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करते हैं लेकिन वो केवल उपयोग की बात है। भगवान कहते हैं चौथी जो नंबर की साधना है वो है कि आप अपने कर्मों को परोपकार के लिए करते, दूसरों के लिए करते।
यहां तक बात हो गई। ये भी संभव नहीं है, हम दूसरों के लिए भी नहीं कर सकते कर्म, ये भी मुझे कठिन लगता है। हमारा पैसा हम दूसरों के लिए कैसे खत्म कर दें, तो हम दूसरों के लिए भी नहीं कर सकते हैं। तब भगवान अब इस मंत्र में आके आपको पांचवी बात बताते हैं। अथ एतदप्यशक्तोषि कर्तुम मद्योगम आश्रितः। चलो अर्जुन, तुम ये भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, जो ग्रेट मास्टर हैं, यही उनकी कुशलता है। हर व्यक्ति को अध्यात्म में प्रवेश है, लेकिन आप किस श्रेणी में जा सकते, ये सोचना पड़ता है। हर व्यक्ति को परमात्मा के पास जाने का अवसर है, लेकिन किस व्यक्ति को कहां से प्रवेश करना है। अर्जुन ने सवाल किया, है कृष्ण, ये भी संभव ना हो तो, कि हम परोपकार के लिए कर्म भी नहीं कर सके, हमसे नहीं होगा परोपकार के लिए कर्म करना। तो भगवान ने कहा चलो ठीक, वो भी मत करो। ये भी तुम कर्म नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए क्या रास्ता है अध्यात्म का। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और भगवान उसके बहुत प्रैक्टिकल आंसर दे रहे हैं। भगवान ने कहा यदि आप वो भी नहीं कर सकते हो, अभ्यासे असमर्थ हो सी असमर्थ, यू आर नॉट कैपेबल, ये भी कठिन लग रहा है। आप देखते हैं कि भगवान को जो अर्जुन ने सवाल किया, निर्गुण ब्रह्म की उपासना ठीक है कि सगुण की, सरल क्या है। भगवान ने कहा अरे सरल की बात छोड़ो, सगुण ब्रह्म की उपासना भी कहाँ सरल है, किधर सरल है। अरे कर्म करने सरल नहीं है, परोपकार के लिए कर्म करना आसान नहीं है। लेकिन अब तुम पांचवें स्तर की बात सुनो। अभ्यासे प्यसमर्थोषि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि। तो भगवान ने कहा कर तुम मध्योगम आश्रितः। यदि तुम अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो, तो तुम्हारे लिए एक और पांचवा रास्ता है, सर्व कर्म फल त्याग। ये आपको समझना पड़ेगा। सर्व फल बहुत आसान लगता है, आप ट्रांसलेशन पढ़ लोगे, लेकिन इस 12वें अध्याय का ट्रांसलेशन किसी काम का नहीं आएगा। स्पेशली 12वें का, 12वें तक का कोई ट्रांसलेशन बिल्कुल कंफ्यूजन करेगा, आपको केवल कंफ्यूज करेगा, कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। सर्व कर्म फल त्यागा, समस्त कर्मों के फल का त्याग कर दो। तो चौथे और पांचवें में फर्क क्या रह गया, कुछ फर्क नहीं लगेगा। तो आपको समझना पड़ेगा, यहां पर भगवान कह रहे हैं सर्व कर्म फल का त्याग। ठीक है, तुम ऐसा करो, परोपकार के लिए कर्म नहीं कर सकते, अपने लिए कर्म करो। अपने लिए तो करो, करते ही हो, आप अपने लिए कर्म करो, स्वार्थ के कर्म करो, कोई भी कर्म करो। भगवान ने कोई यहाँ नाम नहीं दिए कि आप ऐसे कर्म करिए, ये कर्म करिए, आप वो भी कठिन लगते। यदि कर्म का डिवीजन दिया जाए कि आप अच्छे अच्छे कर्म करो तो भी लगेगा ये तो मुश्किल, हमसे नहीं हो पाएंगे। भगवान ने कहा वो भी छोड़ो, तुम कर्म करो, अपने लिए करो, स्वार्थ के लिए करो, पेट भरने के लिए करो। आपका बिजनेस है, आपका काम जो हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति करता है, आप अपने लिए कर्म करो। लेकिन उस कर्म को क्या करो, यथात्मवान, आत्म संयमित होकर के, थोड़े उसमें करेक्शन करने हैं। आपके ये कर्म अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी बन जाएगा, आपके कर्म अध्यात्म का प्रथम स्टेप हो जाएगा। यही कर्म करना है आपको, यही कर रहे जो कर रहे हो, केवल एक करेक्शन करना है। और वो करेक्शन क्या है, सर्व कर्म फल त्याग। मतलब क्या है, समस्त कर्मों के फल का त्याग। कैसे, इसको आप समझिए।
कि समस्त कर्मों का जो फल है वो भगवान का प्रसाद है, मेरा नहीं। सब कर्मों का, जो भी कर्म हम करते हैं उन कर्मों का परिणाम तो आने वाला आपके पास है। उस कर्म के परिणाम को, कर्म के फल को अपना न मान करके उस फल को आप केवल ऐसा समझो कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, ये ईश्वर की कृपा से मुझे मिला है। आपको कोई नया घर मिलता है, आप समझो चलो भगवान की कृपा से, भगवान का प्रसाद, भगवान का दिया हुआ, आपने खरीदा, आपने पैसे लगाए, आपने पसंद किया, आपने बनवाया, लेकिन जब आप उस घर को लेते हैं, उस घर में रहने जाते हैं, ये केवल इतना चेंजेज करना है, ये भगवान का प्रसाद मुझे मिला हुआ, ईश्वर की कृपा से मिला हुआ। ये बातें केवल कहने की नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं। जैसे हम किसी को कहते, कोई हमारे घर में आया, बोले चिंता मत करो तुम्हारा ही घर है, ये अपना ही घर समझो। उसको ही पता है मुझे अपना घर कितना समझना, तुम्हें पता उसको कितना अपना घर समझना, दोनों को पता है। जब हम कहते हैं अपने ही घर समझो, तो उसका मीनिंग हमको भी पता है, उसका मीनिंग उसको भी पता है कि कितने हमारा, हमको अपना घर समझना। यहाँ पर जब परमात्मा के साथ बात होती है, ईश्वर का दिया हुआ ये प्रसाद है, ये मेंटल लेवल पर, ये साधना की प्रैक्टिस है। आपको जो भी मिला है, आप रोज प्रतिदिन के जो काम करते हैं, आप भोजन करते हैं, ये भोजन भगवान का प्रसाद है। आप कपड़े पहनते, ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। तुलसीदास ने लिखा, तुम्हें निवेदित भोजन करे। तो जो कुछ भी मिलता है वो है तो हमारे कर्मों का, लेकिन वह मेरे कर्मों का फल यदि मैं ऐसा जोड़ देता हूं, ईश्वर की कृपा से मिला, ईश्वर का प्रसाद है, ये आपकी पहली पहली साधना हो जाएगी, अध्यात्म के लिए पहला आपका कदम हो जाएगा। इतना सर्व कर्म फल त्याग, इस तरह से कर्म का फल त्याग करना है कि जो कुछ भी मिला, आप भोजन कर रहे हैं, आपने गाड़ी खरीदी है, आपको जॉब मिला है, बच्चे मिले हैं, पत्नी है, पति है, फैमिली है, जो कुछ भी हमारे लाइफ में आया है वह ईश्वर का प्रसाद है आपके कर्म, आपने कर्म किए उसका फल है। लेकिन थोड़ा करेक्शन कर दिया, सर्व कर्म फल त्याग, ये समस्त कर्मों का फल त्याग है। ये पांचवी साधना, आपको कुछ, जो कर्म आप कर रहे हैं वही कर्म करिए, लेकिन बस एक करेक्शन कर लीजिए, सर्व कर्म फल त्यागा, समस्त कर्मों के फल का त्याग। इस तरह से भगवान ने कहा, अर्जुन ये पांचवी स्तर की साधना। अब आप फिर उसको समझ लीजिए, मैंने कई बार आपको, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, विषय ऐसा है, इसलिए आपको कई बार मैंने रिमाइंड करा ये बात कि इसको आपको, इस चैप्टर को समझने के लिए इतना इजी नहीं है। भक्ति योग का मतलब केवल भक्ति योग नहीं कि भजन, भगवान कहते हैं भजन कीर्तन करना सबसे श्रेष्ठ है। ये भक्ति योग, ये 5 प्रकार के साधन सब आ गए इसमें, ये सभी साधनों का नाम भक्ति योग पड़ गया। अभी अगला मंत्र देखिए, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागा, त्यागात शांतिरनंतरम। पहले इसका अर्थ देख लीजिए। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल परम शांति की प्राप्ति होती। एक और मंत्र और कंफ्यूजन करने वाला, और कंफ्यूज करने वाला, ये इस अध्याय का भी सबसे खतरनाक मंत्र, इस अध्याय का सबसे और खतरनाक मंत्र ये वाला जो हम अब पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन किसी काम का नहीं है।
ऐसा नहीं कह रहा हूं ट्रांसलेशन गलत, लेकिन ट्रांसलेशन कुछ समझा नहीं पाएगा, अनुवाद से कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे और खतरनाक, अब इसको थोड़ा देखेंगे। श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागा, त्यागात शांति रनंतरम। अब इस क्रम को श्रेष्ठ क्या है? एक तो होता है कि क्लेश किसमें ज्यादा है किसमें कम है। अर्जुन का सवाल था कि हे कृष्ण, आसान रास्ता क्या है? अब दूसरा सवाल यह है, हिडन क्वेश्चन है, अच्छा क्या है? एक तो सवाल होता है कि हमको आसानी, अच्छा क्या है? दूसरा होता है सरल क्या है, इची क्या है, एक है श्रेष्ठ क्या है। तो अर्जुन के सवाल को, जैसा मैंने बोला, भगवान ने, क्वेश्चन ही गलत था अर्जुन का, भगवान ने उस गलत क्वेश्चन को पहले आप कह सकते हो भगवान ने शरारत की और उसके आंसर तो दिए, लेकिन धीरे 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 भगवान ने उसको करेक्ट किया। श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान अभ्यासात ध्यान ज्ञानम विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि अभ्यास करने से ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्ञानम श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासात ज्ञानम श्रेय, अभ्यास करने से ज्ञान श्रेष्ठ है। क्या मतलब है इसका? कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, अभ्यास का मतलब जो आपने पीछे पढ़ा है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान के केवल प्रैक्टिस, कुछ मालूम नहीं है, किसी ने बता दिया और एक प्रैक्टिस शुरू कर दी, कोई मंत्र का जाप कर दिया, कोई मेडिटेशन शुरू कर दिया, कुछ मालूम नहीं है। अभ्यास कर रहा है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो बिना ज्ञान के जो अभ्यास होता है, बिना ज्ञान के जो प्रैक्टिस होती है, उससे ज्यादा अच्छा है ज्ञान। और आप समझते हैं यहां ज्ञान की जब बात की जा रही, किसकी बात की जा रही? परमात्मा की। यह बात की जाएगी केवल ईश्वर की। तो ज्ञान अभ्यास श्रेष्ठ है। अभ्यास करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है ज्ञान, समझना। तो बिना ज्ञान के जो अभ्यास होता है, उससे ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ज्ञान, नॉलेज। ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। तो अभ्यास से ज्यादा श्रेष्ठ होता है ज्ञान। लेकिन किसी व्यक्ति को ज्ञान है लेकिन करे कुछ भी नहीं। यहाँ ज्ञान क्या मतलब क्या है? कि किसी व्यक्ति को ज्ञान तो बहुत है, यदि मैं ये दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा ये रोग है, मुझे ये बीमारी है, इसकी ये मेडिसिन है, ये मैं खाऊंगा ठीक हो जाए, खाए नहीं। तो उसका जो ज्ञान है वो एक्टिव नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि बिना प्रैक्टिस के जो ज्ञान है, उसको यहां भगवान कहते हैं ज्ञान, प्रैक्टिस नहीं है। ध्यान रहे, बिना बिना ज्ञान के जो अभ्यास है, उससे श्रेष्ठ होता है ज्ञान, जानना। लेकिन बिना प्रैक्टिस के जो ज्ञान है, उससे ज्यादा श्रेष्ठ होता है ध्यान। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यत। ध्यान का मतलब है कि जिसमें ज्ञान भी है और प्रैक्टिस भी है, तीन चीजें। तो पहला अभ्यास है, उस अभ्यास में कोई नॉलेज नहीं है,
कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, केवल प्रैक्टिस है। आंख बंद करके अंधविश्वास बता दिया, कर रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं। उससे श्रेष्ठ होता है ज्ञान, समझना परमात्मा को। लेकिन ये जो ज्ञान है अभी प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, ये नंबर सेकंड है। उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है ध्यान। इस ध्यान की अवस्था में दोनों चीजें भगवान बता रहे हैं, दो चीजें। इसमें ज्ञान भी है और ज्ञान का प्रैक्टिकल भी है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, उसमें ध्यान भी है। तो जब ध्यान ध्यान कब बनता है? जिसमें ज्ञान भी है और जिसमें प्रैक्टिस भी है। ध्यानात सर्व कर्म फल त्याग, और उससे भी सर्व कर्म। ये थोड़ा आपको लगेगा कि भगवान जो है ना, ऐसा लगता है शरारत कर रहे हैं जैसे, कि पहले जो नंबर 5 में था, अभी जिसको हमने पढ़ा है, उसको बोल दिया भगवान ने श्रेष्ठ है। अभी अभी जिसको आपने पढ़ा है पिछले वाले मंत्र में, नंबर 5 की साधना है। यहाँ भगवान नंबर 1 में रख रहे हैं, ध्यानात कर्म फल त्यागा। ध्यान से कर्म फल की त्याग, वो श्रेष्ठ है। ये मंत्र समझे नहीं जा सकते। अभी पीछे के मंत्र में भगवान ने बोला कर्म का फल का त्याग 5वें नंबर की साधना है। उसी अगले मंत्र में, इस 12वें मंत्र में भगवान कहने लगे कर्म फल की त्याग जो है सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी, अभ्यास से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है। अभी अभी इतना कंट्राडिक्शन, इतना कंट्राडिक्शन। अभी आपने बोला नंबर 5 की साधना है, अभी आप कह रहे नंबर 1 उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ। ये मतलब क्या है? मतलब भगवान ने पहले साधनाओं का आपको क्रम सीक्वेंस था बता दिया, अर्जुन को बता दिया, अर्जुन इस तरह से ज्ञान है, ऐसा है, अलग अलग आपको 5 श्रेणी बताई। 2 कर्म के, 2 भक्ति के और 1 निर्गुण निराकार के। ये 5 स्टेप है 12वें अध्याय में। निर्गुण कर्म के 2 प्रकार है, उपासना के 2 प्रकार है, और निर्गुण निराकार के 1 प्रकार। ये 5 तरह की साधनाएं भगवान ने बता दी। और उसमें आखिरी वाली साधना थी कर्म फल का त्याग, 5वें नंबर, एकदम बिगिनिंग स्टेज। यहां भगवान कहते सबसे श्रेष्ठ है। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि भगवान का इंटेंशन क्या है। भगवान जब भी कोई ग्रेट मास्टर, आप जब कुछ चीज जाते हैं सीखने के लिए, आपको एक बार पूरा ओवरव्यू दे दिया, ये सीक्वेंस है, ये श्रेष्ठ, ये पूरा एक ओवरव्यू मिल गया। पूरा ओवरव्यू मिलने के लिए तो हमारा तो मन करता है कि जो टॉप क्लास है मैं उसी को ज्वाइन करूं। मेरा तो मन है कि जब मुझे बता दिया गया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो पहले स्कूल होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। तो मैं तो चाहूंगा ना कि मुझे वही मिल जाए जो सबसे बेस्ट है। मैं तो वही चाहूंगा। लेकिन सब बताने के बाद, पूरा पूरा प्रोसीजर समझने के बाद, जानने के बाद, जब डॉक्टर ने मुझे समझा गया स्कूल में, तो उन्होंने बोला कि तुमको स्कूल में जाना ज्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल ठीक है, ये बात है। आप ये करिए, या आप ये करिए, ये करिए, ये इसके बाद फाइनली आप वहां पहुंचोगे। ये सीक्वेंस तो अब मेरी चॉइस होगी, तो मैं तो बोलूंगा मुझे आप ऐसा करो, फाइनल स्टेज में रखो। लेकिन जो एजुकेशन देने वाले लोग हैं, वो जब मुझे देखेंगे, तो हम देखने के बाद कहेंगे तुमको अभी स्कूल में जाना पड़ेगा, यही श्रेष्ठ है स्कूल तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए कॉलेज श्रेष्ठ नहीं है, यूनिवर्सिटी तुम्हारे काम की नहीं है।
तुम्हारे लिए श्रेष्ठ क्या चीज है? स्कूल में जाना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, स्कूल में जाओ। फिर तो मेरे लेवल पर जब मुझे उपदेश दिया जाएगा, तो मास्टर क्या करता है, वो उपदेश उस शिष्य को देता है कि तुम्हारे लिए ये श्रेष्ठ है। भूल जाओ कौन सी साधना कितनी श्रेष्ठ है, क्या तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए। तो होगा ब्रह्म ज्ञान होगा, उत्तम कोटि की भक्ति होगी, ध्यान होगा, कर्म होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ है? सर्व कर्म फल त्याग। हे अर्जुन, क्योंकि यहाँ भगवान अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं। और जैसे कोई ग्रेट मास्टर अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को एड्रेस करता है, कहता है, और जो साधन उसके लिए श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप देखो, कभी कहीं लिखा योगा सबसे श्रेष्ठ है, कहीं लिखा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, कहीं लिखा मेडिटेशन सबसे श्रेष्ठ है, राजयोग, कुंडलिनी योग, हजारों तरह की साधनाएं। और जब कोई साधना आप करने जाते हैं, आपको बताया जाता है ये सर्वश्रेष्ठ है। ये कंट्राडिक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं है। ये जो उपदेश होता है, ये साधक के लिए होता है कि तुम ये कर सकते हो, इसके लिए तुम फिट हो, ये साधन तुम्हारे लिए उपयोगी है, इसीलिए ही सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारे काम का ही है। भूल जाओ कि ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है, कि भक्ति बड़ी महान है, वो सब होने दो। यह भगवान कहते हैं ध्यानात् कर्म फल त्याग, क्योंकि हे अर्जुन, पहला जो स्टेप है वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। जो प्रथम है, जो हमारे काम को ही तो हमारा, जो हमारे काम का नहीं, कुछ भी हो, हमारे किस काम का, इतना भी श्रेष्ठ हो, हमारे काम का जो है हमारे लिए वही श्रेष्ठ है। इसलिए कभी कहीं बोला जाएगा भक्ति योग बड़ा अच्छा है, तो मास्टर देखता है तुम भक्ति कर सकते हो, बताया जाएगा भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ। किसी को बोला जाए कर्म करना सबसे श्रेष्ठ, किसी को बोला जाए कर्म कांड करना बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया। यहां पर भी भगवान ने पहले पूरी साधनाओं का एक ओवरव्यू दे दिया, ये साधना, ये और ये सीक्वेंस भी है। अब सर्व कर्म फल त्याग, अर्जुन को भगवान कहने लगे समस्त कर्मों का फल त्याग, ये श्रेष्ठ है। तो यहाँ अब ये उपदेश अर्जुन के लिए व्यक्तिगत उपदेश हो गया। एक जनरल रूल होता है, एक जनरल प्रैक्टिस होती है, जनरल उपदेश हुआ, ये है, ये है, ये है। अब रही मेरे लिए क्या है, और जो मेरे लिए है वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो भगवान कहने लगे कर्म फल त्याग, त्यागा शांति रनंतरम। हे अर्जुन, कर्म फल का त्याग साधना श्रेष्ठ है। जैसे तुम कर्म के फल का त्याग करोगे, तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि यहां तक साधनाओं का क्रम है। इस अध्याय में हमने बोला आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा। एक तो पहला समझना पड़ेगा 12वें अध्याय तक, और दूसरा 12वें मंत्र तक, और फिर 13वें से आखिरी तक। तो पहला जो भाग था, इस पहले भाग में भगवान ने साधनाओं की बात की, इसी का नाम भक्ति योग है। ये भक्ति योग, आगे भक्ति योग नहीं, आगे भक्त योग है। इस अध्याय को आप दो नाम दे सकते थे, भक्ति योग और भक्त योग। तो भक्ति योग में यहां तक आपको भक्ति के बारे में बताया गया, और आपने बड़े अच्छी तरह देखा, कहीं नहीं लिखा ऐसे भजन करो, ऐसे कीर्तन करो, ऐसे कुछ बताया कि ऐसे कीर्तन करना चाहिए। हम तो भक्ति करते ही समझते हैं कि जो जोर जोर से हरे रामा रामा बोलता रहता है वही भक्त है।
लंबा चंदन लगा दिया, बड़ी माला पहन ली, ऐसे कपड़े पहन लिए, हम तो वही भक्ति समझते हैं, हमारे हिसाब से वही भक्ति है। लेकिन भगवान ने कहीं पर भी एक भी बात नहीं की। तो जितनी साधनाएं थी उन समस्त साधनाओं को भगवान ने इकट्ठा करके एक नाम दिया, और उसका नाम रखा भक्ति। उसमें कर्म भी है, उसमें उपासना भी है, ब्रह्म चिंतन भी है। फिर अर्जुन को उसका व्यक्तिगत जो पाथ था वो भगवान ने डिस्क्राइब कर दिया, हे अर्जुन ये ही तुम्हारे लिए ठीक है, ये अच्छा। अब ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद जब नेक्स्ट इसका पार्ट शुरू होता है 12वें अध्याय के, छोटे से अध्याय में आप कितनी कुछ भरा हुआ है, छोटे से अध्याय में कितना कुछ भरा हुआ है। अब भगवान कहते हैं कि भक्ति का, ये तो भक्ति योग हो गया, उस भक्ति का फल क्या है, भक्ति का फल क्या, परिणाम क्या है। त्यागत शांति अनंतरम, अनंतरम शांति, इमीडिएटली तुरंत आपको शांति की प्राप्ति होती। तो उस भक्ति के जो भक्ति योग बताया गया है, उस भक्ति योग का फल क्या है। हम तो समझते हैं कि जब कोई भक्ति भगवान विष्णु की करेगा, मरने के बाद में वैकुंठ जाएगा। भगवान महादेव जी की भक्ति करेगा, कैलाश में जाएगा। देवताओं की भक्ति करेगा, स्वर्ग में जाएगा। अमुक देवता की भक्ति करेगा, ये फल प्राप्त होगा, इस देवता की भक्ति करेगा, ये फल प्राप्त होगा। ऐसे हमने बहुत भक्ति के बारे में, भक्ति और भक्ति के फल सुने। ऐसे ही तो हमने सुन के रखा है। आपने भगवान कृष्ण की भक्ति की तो शरीर छूटेगा तो कैलाश, साकेत धाम में जाओगे, कैलाश में जाओगे। महादेव जी की भक्ति की तो आपको, उस भक्त को जिसने भक्ति की है, उसको ये फलों की प्राप्ति होगी। यहां भगवान ने ऐसे कोई फल की बात नहीं की। इस भक्ति के परिणाम भगवान बता रहे हैं कि भक्ति, ये जो भक्ति योग भगवान ने बताया, मैं आपको फिर दिखला दूं कि गीता का 12वें अध्याय का भक्ति योग समझ करके भक्ति मत समझ लेना जो हमारे दिमाग में भरी हुई है। सारी साधना है, पूरी स्पिरिचुअलिटी के जितने पाथ है, वो हमारे जीवन में, वो हमको क्या देते हैं, परिणाम क्या देते हैं, उनसे मिलता क्या है। तो उसका जो परिणाम है वो यहां से बताना शुरू करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों से द्वेष भावना से रहित, सब जगह मित्र स्वभाव वाला, करुणाशील, निर्मम, निराहंकार, सुख दुख की प्राप्ति में क्षमा रहने वाला, क्षमी और हमेशा ही क्षमाशील। यहां से, इस मंत्र से लेके 13वें से लेके 20वें मंत्र तक, आखिरी तक, जब तक चैप्टर पूरा नहीं होता है, भगवान ने ये बताया कि भक्ति हमको देती क्या है। तो जैसे आपने वेदांत को पढ़ा है, और वेदांत में आपके बताया जाता है कि आपकी साधना का फल मरने के बाद प्राप्त हो, ऐसी बात जरूरी नहीं है। यहाँ ये ऐसा प्रॉमिस नहीं किया जाता है कि कोई मरेगा उसके बाद कहीं स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा, कि मरने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता। जो नॉर्मली किया जाता है, ये भक्ति करोगे, जब शरीर छूटेगा तो वहां जाओगे। यहाँ भगवान ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है, क्योंकि भक्ति वैसी है ही नहीं। यहाँ क्या प्रॉमिस है, अब भी यहीं पर इसी समय उसका परिणाम होगा। आपकी साधना ठीक है तो ये परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। ये परिणाम नहीं आ रहे हैं मतलब साधना ठीक नहीं है। ये परिणाम ही बताएंगे
कि जैसे कोई पेड़ बता देगा कि यहाँ पर कोई बीज क्या डाला गया था। तो ये जो आप अभी सुन रहे हैं, ये परिणाम है, ये फल हैं, ये साध्य है भक्ति के। तो उसमें भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी। सर्वभूतानां अद्वेष्टा भक्ति का परिणाम होगा। इस भक्ति योग का, इस भक्ति योग का परिणाम जब कोई भक्त करेगा, उसके जीवन में सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च, समस्त भूतों के प्रति कहीं पर द्वेष नहीं है, सबके लिए मित्रता है और सबके प्रति करुणा है। सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रा करुण है। तो जितने समस्त जो भी हम जानते हैं, जो भी सर्वभूत कह दिया भगवान ने, पशु पक्षी कीड़े सब कुछ आ गया। इन सब के प्रति उसकी अप्रोच क्या है? कहीं पर द्वेष नहीं है। मैत्र, मैत्र का अर्थ होता है सूर्य की तरह, सबके लिए अनअटैच्ड होकर के जो उसके पास है दे देता है। करुण का अर्थ होता है कि उसका उसके प्रति पर्सनली भी करुणा रखता है। निर्मम और निरहंकार दो शब्द दिए हैं। निर्मम निरहंकार, मम का अर्थ होता मेरा, अहंकार का अर्थ होता है आईनेस और माइनेस। जब शरीर के अंदर में मेरा अहंक आसक्ति होती है, उसको बोलते हैं अहंकार। पदार्थों में होती है, उसको बोलते हैं मम। तो जब मैं पदार्थों के साथ में अटैच होता हूं तो मेरा, शरीर के साथ होता हूं अहंकार। सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख दोनों की अवस्थाओं में समान, ये भक्ति के परिणाम है। ऐसा भगवान नहीं कह रहे सुख ही नहीं आएंगे दुख नहीं आएंगे। ये साधना करने के बाद में जीवन में दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, वो आपका प्रारब्ध है। लेकिन तुम्हारी साधना से क्या हुआ कि समता आ गई। पहले दुख सुख आते थे तो दुख सुख को अलग तरीके से हम रिएक्ट करते थे। अब प्रारब्ध से सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, लेकिन हमारा रिएक्शन नॉर्मल हो गया, कॉमन हो गया, एक जैसा हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया, दुख आया कि सुख आया, कोई फर्क नहीं। तो सुख और दुख दो में से किसी ने भी कोई फर्क नहीं किया, क्षमी और क्षमाशील है अंदर में। आगे का मंत्र देखिए, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता समे प्रिय। आगे भगवान कहते हैं, ये अर्जुन, जो हमेशा ही संतुष्ट योगी है, शरीर को इंद्रियों को अपने बस में रखता है, दृढ़ निश्चय वाला है, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला है, जो मेरा भक्त वह मुझे प्रिय है, ये मुझे प्रिय है। आपको क्या प्रिय है? आपकी प्रियता बदलती रहती है, कभी मुझे ये प्रिय है कभी मुझे वो प्रिय नहीं है। तो मेरी अपना बदलता रहेगा, मेरी चॉइस फिक्स नहीं है। कभी कोई मुझे प्रिय होगा कभी प्रिय नहीं होगा, कोई व्यक्ति हो सकता है कोई पदार्थ हो सकता है, लेकिन भगवान की प्रियता कभी बदलती नहीं है, भगवान की चॉइस बदलती नहीं है। आज मुझे ये प्रिय है कल वो प्रिय है, भगवान की चॉइस कभी बदलती नहीं। आप यदि भगवान को पूछो तुमको क्या प्रिय है, ये भगवान को प्रिय है, जिसको भगवान प्रेम करते हैं। यो मत भक्ता समय प्रिय, ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए है, कभी नहीं बदला।
ये ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो भगवान का स्टेटमेंट है, यो मत भक्ता समय प्रिया। जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है, पहले भी था, आज भी है। ये मेरी इच्छा है। उसके भगवान थोड़ी डेफिनेशन दे रहे हैं। संतुष्टा, जो संतुष्ट है, सततम योगी ही, निरंतर योग में लगा हुआ है। यतात्मा, जिसने अपने मन इंद्रियों को बस में करके रखा है। दृढ़ निश्चय, जिसका निश्चय बहुत दृढ़ है, जिसकी मन और बुद्धि मुझ में अर्पित है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इन क्वालिटियों की बात आपने कई बार सुन ली है, और गीता में आपको एक दो बार और भी चीज ऐसे सुनने को मिलेगी, इसलिए उनको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब मैं नहीं करूंगा। संतुष्ट, जो संतुष्ट है, तो ये संतोष कब आएगा? ये आएगा जब व्यक्ति के जीवन में ये साधनाएं होंगी जिनकी बात भगवान कह चुके हैं। ये साधनाएं उसके जीवन में, ये सब चीजें उसका परिणाम है। मैंने आपको बताया परिणाम, ये इकट्ठी नहीं की जा सकती है। ये परिणाम है, परिणाम किए नहीं जाते, परिणाम अपने आप होते। आप भक्ति कर सकते हो, जो साधनाएं बताई, उसके बाद ये परिणाम अपने आप आने वाले। ये परिणाम किए नहीं जा कि मैं क्षमाशील बन जाऊं, मैं कोशिश करूं कि मैं क्षमाशील बन जाऊं, नहीं बन सकता। तो क्षमाशील होने की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। संतुष्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फेल हो जाएंगे, क्योंकि सब परिणाम है, ये फल है। ये फल किसके हैं? भगवान कहते हैं मद भक्त, जिसने अपना मन, अपनी बुद्धि मुझ में अर्पित कर दी है, ऐसा जो मेरा भक्त है, उसको अपने आप प्राप्त होते हैं। एक एक की प्रैक्टिस नहीं करता, वो प्रैक्टिस करता है उन साधनों की। और ये साधन का, जैसा मैंने बोला, ये 12वां अध्याय का ये दूसरा पार्ट है, जिसको बोलते साध्य, गोल, जो अपने आप मिलेगा। आप चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, चलना आपका काम है, डेस्टिनेशन अपने आप आ जाएगा। आप डेस्टिनेशन नहीं ला सकते हैं, आप चल सकते हैं। ऐसे ही जब भक्ति योग किया गया, भक्ति योग के कारण अपने आप इस उसके जीवन में आएंगे। अगला मंत्र देखिए। यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चया, हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यह सच में प्रिय। अर्थ देखिए, जिससे कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होता है, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता है, तथा जो हर्ष, अमर्ष, ईर्षा, भय, उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्ना दुजते च। जैसे कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ या शार्क समुद्र के अनंत पानी में पड़ी हुई, उसको कोई डर नहीं। हम यदि समुद्र के पानी में रह जाएं, कोई कितना बड़ा भी तैरने वाला हो, समुद्र के पानी में अकेला छूट जाए, कोई नाव ना हो, कोई बोट ना हो आसपास, धीरे 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 डर पैदा होने लग जाएगा। लेकिन उसी पानी में शार्क पड़ी हो, शार्क को कोई डर नहीं, निश्चिंत है, कोई भय नहीं है, कोई उद्विग्नता नहीं है। न पानी से वो डरती है, न पानी उससे डरता है। भक्त की क्वालिटी जो उसके अंदर में अपने आप आएगी,
उस क्वालिटी में से भगवान एक बात बता रहे, यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्ना उद्विजते चया। जो संसार के कारण कभी व्यथित नहीं होता है, और संसार जिसके कारण व्यथित नहीं होता है, व्यथा का मतलब उद्विग्न, तो पीड़ा देना, कष्ट देना। तो जो संसार के कारण कभी भी उद्विग्न नहीं होता, तो जितनी हमारी पीड़ाएं हैं, जितने हमारे कष्ट हैं, उन सब के पीछे एक ही कारण होता है, और होता है संसार। परमात्मा कभी किसी को पीड़ा देता नहीं। अननोन है परमात्मा, इसलिए पीड़ा नहीं देता है, और जब नोन होता है तो नहीं देता है। ईश्वर कभी भी हमारे दुख का कारण नहीं बनता है। जब तक हम जानते नहीं है, हमें पीड़ा कैसे देगा, और जब हम जान लेंगे तब भी पीड़ा नहीं दे सकता है। तो जब भी पीड़ा प्राप्त हुई, उसका कारण हमने संसार में देखा, कभी इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उद्विग्न किसी के कारण से। और संसार के बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे कारण दुखी है। हम भी दुखी है दूसरों के कारण, और दूसरे दुखी है हमारे कारण। इसी का नाम तो संसार। यही वो जीवन है जो बिना साधना के है। बिना साधना का जीवन दूसरों के लिए भी दुख का कारण होता है, अपने लिए भी दुख का कारण होता है। बिना इस भक्ति योग के इतना सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया, लेकिन यदि इसको सही रास्ते में नहीं लगाया गया, तो ये अपने आप लिए भी दुख का कारण होता है, और दूसरों के लिए भी दुख का कारण होता है। केवल दुख का कारण। हम दूसरों से दुखी, दूसरे हमसे दुखी। यही संसार है, इतना ही संसार। लेकिन ये परमात्मा का दिया हुआ वरदान यदि सही रास्ते से उपयोग किया जाता है, तब उस भक्ति योग के द्वारा, इन 5 तरह की साधनाओं के द्वारा, जब कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है, तब वो किसी से उद्विग्न नहीं होता है। ये तो बात समझ में आ गई। ये तो आपकी क्वालिटी डेवलप हो गई कि आप किसी से उद्विग्न नहीं होंगे। एक भगवान ने बड़ी मुश्किल की कंडीशन डाल दी, या बता दिया कि उससे कोई और दुखी नहीं होता है। ये थोड़ा आपको लगता है मुश्किल, ये थोड़ा मुश्किल है। आप दूसरों से दुखी ना हो, ये तो क्वालिटी आपने डेवलप की भक्ति के द्वारा। आपसे कोई दुखी ना हो, ऐसा कैसे संभव है? वो आप थोड़ी कर सकते हैं। आप दुखी ना हो तो ठीक है, लेकिन मेरे कारण कोई व्यक्ति अनजान में ही दुखी हो जाता है। अनजान में ही उसको लगता है मेरे दुख का कारण है, और उद्विग्न हो जाता है। हजारों महात्माओं के साथ ऐसा हुआ, हजारों ज्ञानियों के साथ हुआ कि लोगों ने समझा हमारा हमके दुख का कारण यहां से। लेकिन भगवान कहते हैं, यस्मान नो दुजते लोका, वो किसी से दुखी नहीं होता है, उसके कारण कोई दुखी नहीं होता है। जो कोई दुखी हो रहा है अपने कारण होता है, अपने कारण। तो जैसे आपके अंदर सुखी होने की क्वालिटी पैदा हो गई, उसके अंदर दुखी होने की क्वालिटी पैदा हो रही। आपके कारण दुखी नहीं हो रहा है, अपने कारण दुखी हो रहा है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या कर सकते? यस्मान, लेकिन अपनी तरफ से वह व्यक्ति, ये भक्ति योग वाला भक्त, अपनी ओर से किसी को दुख नहीं करता है, अपनी ओर से किसी को दुख का कारण वो नहीं बनता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप दुखी होता है, उसके अपने विजुअलाइजेशन है, वो दुखी होता है। लेकिन ये भक्त उसके दुख का कारण नहीं है। हर्षामर्ष भयोद्वेग ही
मुक्तः, भयोद्वेगैः मुक्तः। मुक्त, हम लोग सोचते मुक्त हो जाए, मुक्त होने की बहुत जल्दी है, मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं मोक्ष किससे चाहिए? यहाँ भगवान मुक्त की परिभाषा दे रहे हैं, ऐसा जो भक्त है उसके जीवन में हर्ष भी आता है, अमर्ष भी आता है, भय भी आता है, उद्वेग भी आता है, हर्ष भी आएगा, हर्ष सुखी वृत्ति तो पैदा होगी, सुख के आकार की। ईर्ष्या की वृत्ति भी पैदा होगी, अमर्ष ईर्ष्या, क्योंकि माइंड का अपना काम है। ध्यान ये रहे, ऐसा नहीं कह रहे कि भक्त होगा तो उसको अंदर में ये वृत्ति पैदा नहीं होगी, हर्ष भी होगा, अमर्ष भी होगा, अमर्ष ईर्ष्या, भय की वृत्ति भी आएगी, उद्वेग की वृत्ति भी आएगी। तो ये सब वृत्तियां उसके माइंड में आएगी, माइंड का स्वभाव है, कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, ये सब चीजें आएगी। लेकिन ये सब आने के बाद वह क्या इनसे मुक्त है? मुक्त, इसके साथ अपने को आइडेंटिफाई नहीं करता। वृत्ति आएगी, हर्ष की वृत्ति आएगी, ईर्ष्या की वृत्ति भी आ सकती है, उद्वेग भय की भी आएगी, लेकिन वह अपने को इन सब से क्या करता है? मुक्त कर लेता, आइडेंटिफाई नहीं करता। यस, वृत्ति आ रही है, माइंड के अंदर आ रही, मन में वृत्ति आ रही, हर्ष की वृत्ति आई, राग की वृत्ति आई है, द्वेष की वृत्ति आई है, देख रहा मेरे मन में हर्ष आया, लेकिन वह अपने को मुक्त कर लेता है। हर्ष वर्ष भयोद्वेगई मुक्त, इन वृत्तियों से मुक्त, इनके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करता है। वृत्तियां आएंगी लेकिन अटैचमेंट नहीं आएगा। यह सच में प्रिय, भगवान कहते वो मेरा प्रिय है, ऐसा व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं, ये व्यक्ति प्रिय है, ये मेरा भक्त है। देख रहे हैं आप, भगवान ऐसा कब कह रहे हैं कि जो मेरे इस रूप में आसक्त है वही मेरा भक्त है? भगवान कह रहे हैं आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो गई, आप भगवान के सही में भक्त हो। क्योंकि सही भक्ति का परिणाम है, भगवान कहते सा में प्रिया, अर्जुन वो मेरा प्रिय है। इस प्रकार का जो भक्त होता है वह मेरा प्रिय है। तो ये भक्ति के थोड़े जो परिणाम हैं, साधन साध्य है, इसके आगे की बातें हम लोग कल को करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।